जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगोष्ठी 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हमारा चल रहा है, जिसमें चतुर्थ अध्याय में चौथे अधिकार में तिर्यक लोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। और विगत 2-3 दिनों की कक्षा का अगर हम संक्षेप में यहाँ पर बात करें तो जम्बूद्वीप में किस प्रकार 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 14 महानदियाँ निकल रही हैं, जाकर के लवण समुद्र में मिलती हैं। फिर उसके बाद में हमने इस विषय को समझा कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा खंड, कौन सा स्थान भोग भूमि रूप में है और कौन सा कर्म भूमि के रूप में है। तो ये जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं, इसमें कल की कक्षा में हमने देखा था भोग भूमि कहाँ है, शाश्वत और अशाश्वत, स्थिर और अस्थिर के भेद से 2 प्रकार की भोग भूमि होती है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही चूँकि परिवर्तन होता है, इस अपेक्षा से उस आर्यखंड में 6 कालों के माध्यम से अवसर्पिणी के 6 काल और उत्सर्पिणी के 6 काल, उस दृष्टि से अवसर्पिणी के प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमि और उसके बाद के 3 कालों में कर्म भूमि, उत्सर्पिणी के प्रारंभ के 3 कालों में कर्म भूमि और बाद के 3 कालों में भोग भूमि हुआ करती है। ये अस्थिर स्थान हैं, यहाँ चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा हेमवत, हरि और विदेह क्षेत्र में देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हैरण्यवत, ये 6 स्थान ऐसे हैं, 6 भूमियाँ ऐसी है जहाँ शाश्वत भोग भूमि हैं। वे भोग भूमियाँ 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। देवकुरु, उत्तर कुरु का जो स्थान है वह उत्तम भोग भूमि है। वहाँ 3 पल्ले की आयु वाले, उत्कृष्ट रूप से 3 पल्ले की आयु वाले जीव रहते हैं और 3 कोस तक की अवगाहना वाले वहाँ पर मनुष्य पाए जाते हैं। मध्यम भोग भूमि जो है, हम विदेह क्षेत्र के नीचे की तरफ और विदेह क्षेत्र से ऊपर की तरफ, जिसे हम कहते हैं हेमवत, हरि क्षेत्र, और उधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो रम्यक क्षेत्र। तो हरि और रम्यक क्षेत्र जो है ये मध्यम भोग भूमि है। जब हम जघन्य की बात करेंगे तो हेमवत और ऊपर है हिरण्यवत। इस तरह ये जघन्य शाश्वत भोग भूमियाँ हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम बात करते हैं कर्म भूमि की, चूँकि कल के प्रसंग में कर्म भूमि का भी यहाँ पर आया था। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर असी आदि षट कर्म करना होता है, जहाँ पर रह कर के जीव साधना करते हुए 14 गुण स्थानों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह स्थान कर्म भूमि होते हैं। और शाश्वत कर्म भूमि 3 है जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, देवकुरु, उत्तर कुरु के पार्ट को छोड़ करके, और ऐरावत क्षेत्र। भरत और ऐरावत में आर्यखंड को मात्र हम जो एक अपेक्षा से ये कहते हैं कि यहाँ पर शाश्वत नहीं है, अस्थिर है, चूँकि यहाँ पर भोगभूमि की भी रचना होती है और बाद के 3 कालों में अवसर्पिणी की अपेक्षा से कर्म भूमि की भी रचना होती है, इस अपेक्षा से। लेकिन चूँकि शेष जो स्थान है, विजयाट पर्वत और 5 म्लेच्छ खंड, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा चौथा काल रहता है। यहाँ चौथे काल के आदि और अंत की अपेक्षा से ज़रूर परिवर्तन वहाँ पर कहा गया है, जिसको हमने वहाँ पर समझ लिया था, वो ज़रूर हमें मान लेना चाहिए। इसके अलावा भोग भूमि में उत्पत्ति के कारण कल हमने जाने थे और भोग भूमि जीवों की विशेषता जानी थी, गुणस्थान की अपेक्षा हमने बात की थी। तो यहाँ पर हमने समझा था अपर्याप्त अवस्था में पहला और दूसरा गुणस्थान मात्र संभव है, चौथा भी उस अपेक्षा से संभव है अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त होकर के और भोग भूमि को प्राप्त होता है, पहले अगर उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया हो तो उस स्थिति में, तो वो चीज़ अपन को यहाँ समझना। और पर्याप्त अवस्था में तो 4 गुणस्थान पाए ही जाते हैं, 4 से आगे गुणस्थान वहाँ नहीं होते हैं। यहाँ तक हमारा वर्णन हुआ था। इसके साथ में हमने प्रश्न नंबर 206 पढ़ा था।
कुभोग भूमि कहाँ है और वहाँ के मनुष्यों का आकार कैसा है। हमने कल आपसे निवेदन किया था, इस विषय को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए अब हम आपके समक्ष कुभोग भूमि का चित्र सामने उपस्थित करते हैं। ये देखिए, ये जो स्थान है ये कुभोग भूमि जहाँ लिखा हुआ है, ये स्थूल रूप से बनाया गया चित्र है। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। जम्बूद्वीप ये है और इस जम्बूद्वीप में थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। ये देखिए, बीचों बीच का ये जम्बूद्वीप हुआ। इस जम्बूद्वीप के बाहर ये लवण समुद्र पूरा चारों तरफ जो चूड़ी के आकार का घेरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम किताब भी पढ़ते जाएंगे और सामने चित्र भी देखते जाएंगे। इसके उत्तर में देखिए, लवण समुद्र के भीतर 4 दिशाओं में 4 द्वीप। ये देखिए, उत्तर की तरफ ये पहला, पूर्व की तरफ ये, दक्षिण की तरफ ये और पश्चिम की तरफ ये। 4 दिशाओं में 4 द्वीप बने हुए हैं। उसके बाद लिख रहे हैं 4 विदिशाओं में 4 द्वीप। ये जो बीचों बीच का है ये विदिशा कहलाती है। इस दोनों दिशाओं के बीच का, उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण में, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण में और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण में। ये इस अपेक्षा से ये, तो ये 4 विदिशाओं में हो गए। फिर आगे करें 8 अंतर्दिशाओं में। 8 अंतर्दिशा का तात्पर्य है ये जो 8 दिशाएं बताई गई इनके बीच बीच में, तो इनके बीच बीच में एक एक कोर हमने स्थापित कर दिया इस तरह से। फिर आगे कह रहे हैं, अब चूँकि यहाँ पे जम्बूद्वीप में हमने सिर्फ जम्बूद्वीप लिखा है, लेकिन आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए 6 पर्वत जहाँ पे बने हुए हैं, 7 क्षेत्रों का विभाजन, वो अपने माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करें कि कहाँ पर ये 6 पर्वत बने हुए हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले हिमवन कुलाचल और भरत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ पे, ये नीचे, ये यहाँ से यहाँ जरा जहाँ मेरा कर्सर है पॉइंट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हिमवन नाम का पर्वत है, पहला पर्वत। और इस हिमवन पर्वत के दोनों कॉर्नर पर ये वाला और एक ये वाला, और इसी में जब हम भरत क्षेत्र की अपेक्षा से विजयार्थ पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत जा रहा है। तो इस अपेक्षा से विजयार्थ पर्वत के दोनों कोनों की तरफ, बाहर की तरफ है लवण समुद्र में, लेकिन वो कॉर्नर वहाँ का हम टच करेंगे, वहाँ से स्पर्श कर रहा है। और ऊपर शिखरी कुलाचल और ऐरावत संबंधी विजयार्थ, ऊपर की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये शिखरीन पर्वत बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से, जहाँ जम्बूद्वीप लिखा हुआ है अंतिम पर्वत, और उसके ठीक बीचों बीच में ये यहाँ से यहाँ विजयार्थ पर्वत जा रहा है। तो उस अपेक्षा से तो 2 और 2 4 यहाँ हो गए। इस प्रकार दोनों निकट भागों में एक एक करके 8 द्वीप है। इस प्रकार लवण समुद्र के अभ्यंतर कूट में कुल द्वीपों की संख्या 4 दिशाओं के, 4 विदिशाओं के, 8 अंतर दिशाओं के और 8 जो है ये हिमवन पर्वत, शिखरीन पर्वत के दोनों कॉर्नर पे 4 और विजयार्थ पर्वत नीचे का और विजयार्थ पर्वत ऊपर का, भरत और ऐरावत क्षेत्र के दोनों के कॉर्नर पे 8, 4 4 8 हो गए इस प्रकार। तो ये जो एक तरह से यूँ समझ लीजिए ये 24 है कुल। ये अंतर्द्वीपज म्लेच्छ भी कहलाते हैं, इनको हम अंतर्द्वीपज म्लेच्छ खंड भी कहते हैं, कुभोग भूमि भी कहते हैं। दोनों शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में मिलता है। पानी में जैसे टापू होता है वैसे ही ये लवण समुद्र में टापू बने हुए हैं। जो 48 है कुल, उन 48 में से 24 जम्बूद्वीप की परिधि के पास में हैं और शेष 24 इसी तरह से एज इट इज़ रचना ये लवण समुद्र में ही, लवण समुद्र के उस कॉर्नर पे जहाँ पर अगला धात के खंड द्वीप, ये जो वाइट कलर का है ये धात के खंड द्वीप है। ये देखिए ये धात के खंड द्वीप लिखा हुआ है। इस धात के खंड द्वीप में यहाँ पर इस तरह से ये रचना हो रखी है। धात के खंड द्वीप के बाहर की तरफ, मतलब लवण समुद्र के कॉर्नर है, लवण समुद्र में ही, लेकिन जहाँ धात के खंड द्वीप है वहाँ उसी अपेक्षा से उन्हीं दिशाओं में 24 लगाना है। तो लवण समुद्र की जब हम बात करेंगे तो लवण समुद्र में इस प्रकार यहाँ पर इस लवण समुद्र में 24 जम्बूद्वीप की परिधि के समीपस्थ और 24 धात के खंड द्वीप की परिधि के समीपस्थ कुल 48 कुभोग भूमियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो ये लवण, इसके बाद में धात के खंड द्वीप है, उसकी अभी यहाँ कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इसमें उसका कोई वर्णन नहीं है।
हम बात करेंगे फिर उसके पश्चात कालोदरी समुद्र की। ये देखिए, ये कालोदरी समुद्र लिखा हुआ है। अब इस कालोदरी समुद्र की जब हम बात करते हैं तो यही रचना यहाँ पे भी समझनी चाहिए जब हम उत्तर से लगाएंगे। देखिए, उत्तर में बिल्कुल मुख्य धातकी खंड द्वीप के समीपस्थ जो परिधि जा रही है वहाँ भी पूरे वैसे 24 बने हुए हैं। और इस कालोदरी समुद्र के बाहर क्या है? पुष्करार्ध है, पुष्करवत द्वीप है। तो उस पुष्करवत द्वीप के, या जिसे अपन सामान्य रूप से पुष्करवत द्वीप ही बोलेंगे, रचना भले पुष्करार्ध के रूप में हो, तो उसके भी चारों तरफ, उस परिधि के चारों तरफ कॉर्नर में इस तरह से बने हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये मोटे रूप में आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। एक सिंबल मात्र है ताकि हमको ये समझ में आए कि इस तरह 48 लवण समुद्र में है और 48 ये कालोदरी समुद्र में है। ये देखिए, इस प्रकार ये, चूँकि ये तो मात्र हमें कुभोग भूमि का ही वर्णन पढ़ना था, इसलिए कालोदरी समुद्र तक का ही चित्र आप लोगों के सामने रखा गया है। शेष जो और अन्य हैं वो तो आगे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पर 24 और प्लस 24 48 द्वीप हुए। आगे लिख रहे हैं, इसी प्रकार कालोदक समुद्र के दोनों तटों के 48 द्वीप हैं। इन 96 द्वीपों में कुभोग भूमि की रचना है। इन्हीं 96 कुभोग भूमि पूरे मध्यलोक में सिर्फ इतनी ही है, यही है, इनके अलावा और नहीं है। क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जितने भी स्थान हैं, स्वयं पर्वत के पहले तक सारी जगन्य भोग भूमि है। कुभोग भूमि की जहाँ पर भी रचना आएगी, मैं फिर निवेदन करूँ, शास्त्रों में इसे अंतर्द्वीपज म्लेच्छ भी कहते हैं, म्लेच्छ भी स्थान भी कहते हैं। द्वीपों के बाहर लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में इस तरह से ये 48 और 48 96 स्थान ऐसे बने हुए हैं जो कुभोग भूमि कहलाती हैं। भोग भूमि तो है, लेकिन उसमें कुछ कु माने खोटा भाव है, अच्छी चीज़ें नहीं है, जिसका वर्णन यहाँ आगे दे रहे हैं। वहाँ के मनुष्यों की आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती है, होते मनुष्य हैं लेकिन आकृति अलग अलग है। कैसी? वहाँ मनुष्य एक टांग वाले हैं, कोई एक पूँछ वाले हैं, कोई पूँछ वाले हैं, कोई लंबे कान वाले हैं। आचार्य ने लिखा, किसी मनुष्य का कान इतना लंबा है कि ज़मीन से घिसटता हुआ चला जा रहा है। कोई मनुष्यों के मुख हाथी जैसे हैं, है मनुष्य लेकिन मुंह हाथी जैसा है। कोई गोमुख गाय के मुख जैसा है, कोई मेढ़ा का मुख जैसा होता है। इस तरह से अलग अलग वहाँ चित्र विचित्र आकृतियाँ उनकी कही गई है। वहाँ जन्मादिक की सर्व प्रवृत्ति जघन्य भोगभूमि सदृश है। जन्म कैसे लेते हैं? जघन्य भोगभूमि में जैसे जीव जन्म लेते हैं वैसे ही वहाँ जन्म लेते हैं। एक पल्य प्रमाण वहाँ की आयु है और वे अत्यंत मीठी मिट्टी एवं कल्प वृक्षों द्वारा प्रदत्त फलों का भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये कुमानुष कहलाते हैं। इनको कुमानुष संज्ञा भी दी जाती है, खोटे मनुष्य। इस प्रकार ये यहाँ पे जो कथन अपन ने किया, ये कुभोग भूमि का वर्णन हमने यहाँ पर सामान्य रूप से आप लोगों के सामने रखा। इस प्रकार लवण समुद्र और कालोदक समुद्र के अंतर्गत 96 अंतर्द्वीपज म्लेच्छ हैं, कुभोग भूमियाँ बनी हुई हैं जिनमें वे जीव वहाँ पर कुभोग भूमि में रहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर हुआ, इस कुभोग भूमि में उत्पत्ति का क्या कारण है? क्या ऐसा कार्य किया जाता है जिसके माध्यम से कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं जीव? उत्तर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो वर्णन है हमारे द्वारा कहीं ऐसा दोष न लग जाए, हमारे द्वारा कहीं ऐसी गलतियाँ तो नहीं हो रही है जिस वजह से हमें कुभोग भूमि में जन्म लेना पड़े। भोग भूमि तो और भी ठीक है, लेकिन कुभोग भूमि तो भले ही कुभोग भूमि वाला जीव भी जाएगा स्वर्ग में ही, लेकिन वहाँ कोई धर्म का साधन नहीं है, वहाँ आत्मकल्याण की कोई भावना नहीं है, वहाँ भोग तो है लेकिन खोटे रूप में है, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा। अब देखिए, जो जीव जिन लिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्र आदि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं, धन के इच्छुक हैं, 3 गारव एवं 4 संज्ञाओं से युक्त हैं, गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं,
सम्यक दर्शन के विराधक हैं, अपने दोषों की आलोचना नहीं करते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं, जो मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप तपते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं, तथा जो दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त तथा जाई शंकरादि अर्थात जाति शंकर आदि, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, गाथा का ऐसे अंश यहाँ पर दे दिया है, जाई शंकरादि, हिंदी अर्थ होगा जाति शंकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं, और जो कुपात्रों को दान देते हैं वे जीव मरकर कुमानुषों में उत्पन्न होते हैं। अब इन सब विशेषताओं में एक एक को अपन बहुत अच्छी तरह से समझें। कुमानुषों में, कुभोग भूमि में कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले जिनलिंग को धारण मायाचारी करना, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुंद देव महाराज ने जहाँ मुनि मुद्रा को त्रिलोक पूज्य बताया, जिनलिंग को जहाँ कहा तीनों लोकों में पूज्य हैं, तीनों लोकों में इसके बराबर और कोई नहीं है, वहीं आचार्य कुंद देव महाराज ने ही दर्शन पाहुड़ में और अन्य चारित्र पाहुड़ आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये भी कहा, जह जाय रूव सरिसम तिल तुस मित्तम न गिहति हत्तेसु यो जैलेई अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। यथाजात रूप नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके कोई भी अपने पास में किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। उन्होंने वहाँ लिखा, यदि कोई थोड़ा सा भी परिग्रह अपने पास में रखते हैं तो फिर वे निगोद के पात्र होते हैं। सोचिए, यहाँ बात कर रहे हैं अपन कुमानुष की, निगोद का मैंने आपको उदाहरण दिया है। बहुत से वर्तमान में ऐसे साधु हैं जिनलिंग मुनि मुद्रा दिगंबर वेश को धारण करके मायाचारी करते हैं, गलत काम करते हैं। मुनि क्यों बने? अरे घर में खाने को नहीं था इसलिए मुनि बन गए, घर में कमाई नहीं हो रही थी, चलो समझा देखा, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, मुनि बन गए। और खूब आजकल लोग दिगंबर अवस्था मुनि पद को धारण करके रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, ऐसे लोगों से भी अपन को बचना है, चाहे वो मुनि, हारिका, श्रावक, श्राविका कोई हो, क्षुल्लक जी, एलक जी, क्षुल्लिका जी, अगर हमसे पैसे मांगते हैं कभी नहीं देना। हमारे वहाँ मंदिर बन रहा है, हमारे चौकी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इस तरह का अगर कोई बोल करके पैसे मांगे, मुनि होकर के पैसे मांगना कितनी बड़ी शर्म की बात है। मुनि याचना थोड़ी करते हैं। हमारा श्रावक का कर्तव्य है हम चारों प्रकार के दान दे करके और अपना पुण्य कमाएं और उनकी वैयावृत्ति करें, सेवा करें। लेकिन ऐसी स्थिति अगर हमारी बनती है कि कदाचित उनको मांगना पड़े, मायाचारी करते हैं, मोबाइल आदि रखते हैं, लैपटॉप आदि रखते हैं, उसमें गलत काम करते हैं, तो ये सब नियम से कुभोग भूमि के पात्र हैं। ज्योतिष एवं मंत्र विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं। आचार्यों ने लिखा, धर्म से कभी आजीविका नहीं करना, और मुनिपद धारण करके तो मंत्र विद्याओं का क्या काम, किसी का हाथ देखना, किसी की कुंडली मिलाना। आचार्य श्री के संग में एक मुनि महाराज थे पहले, जो दूर लोगों के हाथ देखते थे। जब आचार्य श्री को इस बात का पता चला तो आचार्य श्री ने उनको बुला करके समझाया, तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं नहीं देखूंगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, फिर उनका मन नहीं लगा। अब तो भीड़ ही नहीं लगती उनके पास में। पहले तो उनको खूब भीड़ लगती थी, खूब लोग आते जाते थे, कोई कुंडली लेके पहुंच रहा है, कोई क्या लेके पहुंच रहा है, अपनी अपनी समस्या। उन्होंने वापस शुरू कर दिया। वापस फिर जब आचार्य श्री के पास में समाचार पहुँचा तो आचार्य श्री ने फिर उनको बुलाया और कहा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, संघ की बदनामी होती है, ये को मुनि का काम थोड़ी ना है। तो महाराज जी बोलते, महाराज मैं गलत काम कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की सहायता ही कर रहा हूँ। दुखी लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, उनको मैं रास्ता ही तो बता रहा हूँ, मैं कोई पैसा तो ले नहीं रहा। तो आचार्य ने कहा, नहीं, ये साधु का कर्तव्य नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है महाराज, अब आगे से नहीं करूँगा। फिर चले गए, संघ में ही थे उस समय, दूसरे रूम में अपने कमरे में चले गए। अब फिर वापस लोगों की जब देखना बंद कर दिया तो भीड़ कम हो गई, उनको मन नहीं लगा। 10, 15, 20 दिन बाद फिर वापस शुरू हो गए। तीसरी बार आचार्य ने बुलाया, उनके पीछे कमंडल लिए और उनको घर भेज दिया कपड़े पहना करके। ये मुनि का कर्तव्य नहीं है। दूसरे के हाथ देखना, ज्योतिष विद्या करना, तंत्र मंत्र देना नहीं। मुनि तो क्यों बने हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए बने हैं। और जितना आत्म कल्याण के बाद में शेष समय बच जाए
धर्मोपदेश देकर के लोगों को धर्म में प्रेरित करो। आजीविका आदि तो करने का सवाल ही नहीं है। 3 गारव, शब्द गारव, अर्थ गारव, 7 गारव, घमंड रूप में 4 संज्ञाओं में जो लिप्त रहते हैं हमेशा, युक्त तो प्रत्येक प्राणी है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह तो हर जीव करता है, लेकिन यहाँ गृध्यता की बात कर रहे हैं, जो हमेशा उसी में तल्लीन रहते हैं। गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं, दूसरों के विवाह में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसकी ये बेटी, उसका ये बेटा, बहुत से लोगों के ये काम होते हैं। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के विराधक हैं, अपने दोषों की कोई आलोचना नहीं। दोष लग गए तो हाँ, लग गए तो लग गए, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा और भाव रखते हैं। दूसरों में दोष लगाते हैं। मिथ्या दृष्टि, पंचाग्नि तप तपते हैं। अब जब मिथ्या दृष्टि है तो फिर उनको कुबो भूमि में क्यों भेजा? तो उत्तर वहाँ पर मिला, चूँकि मंद कषाई तो हैं, इस अपेक्षा से कुबो भूमि में चले जाते हैं। मौन छोड़कर आहार ग्रहण करना, साथ में दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त। ये बहुत अच्छी तरह से ये विषय समझना है हमको। पूज्य मुनिश्री सुधा सागर महाराज जी, प्रमाण सागर महाराज जी इन विषयों पर बहुत बोलते हैं प्रवचनों में। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल कैसे हो रही है, सिंगल फैमिली है। अब ऐसी स्थिति में अगर माताएं बहनें जब अशुद्धि में हो जाती है, कोई ध्यान ही नहीं रहता। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है, और ये कहते हैं अरे ढकोसला है, पुरानी बातें, क्या परंपरा है। इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन विषयों को खूब अच्छी तरह से अपन को समझना चाहिए। जब स्पष्ट रूप से लिखा है अशुद्धि के समय में, तो शास्त्रों में तो लिखा है 3 दिन तक चेहरा तक नहीं दिखाना, ये स्थिति है। लेकिन अब उतनी नहीं बन पा रही ये स्थिति तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारी रसोई, हमारा चौका तो शुद्ध हो, और बाकी चाहे भले हो ना हो, सबको करना चाहिए शुद्धि तो। लेकिन उतना नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा भोजन तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, उनके बर्तन अलग हो, उनका रहना खाना पीना अलग हो। मैं ये कह करके किन्हीं स्त्री पर्याय की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपनी अपनी स्थिति है, तो उस अनुसार उनको वो पर्याय मिली है, तो पर्याय में वो अशुद्धि है, शुद्धि है, तो वो तो धारण करना ही पड़ेगा, उसका कौन क्या कर सकता है। तो इसलिए इन शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना। जाति शंकर आदि दोषों से सहित होने पर भी दान देना। जाति शंकर का तात्पर्य होता है जैन कुल में पैदा हुए हैं और कोई नीच कुल की लड़की ले आए, या अपनी लड़की नीच कुल में चली गई, जाति शंकर दोष हो गया। जैन दिगंबर जैन की दिगंबर जैन में कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ जाति शंकर दोष नहीं होगा। लेकिन अगर अन्य संप्रदाय की है, उसका कोई गोद परिवर्तन नहीं हुआ है, या फिर और कोई स्थिति नहीं बनी है, और सीधा हम अन्य संप्रदाय की लड़की को लेकर के आ गए हैं, जिसमें शूद्र की अपेक्षा से यहाँ पर विशेष रूप से कथन किया जाता है, ये जाति शंकर आदि दोषों से युक्त होते हैं और कुपात्रों को दान देते हैं। कुपात्र की परिभाषा में आचार्यों ने लिखा, जो दिगंबर वेश को धारण करते हैं, जो मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका, जो हमारे यहाँ पर 4 चतुर्विध संघ बताए गए हैं, उसको धारण करके अगर कोई गलत काम कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है, गलत आचरण कर रहा है, शीतलाचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, वो कुपात्र कहलाते हैं। और श्रावक का ये कर्तव्य है, कुपात्रों को दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वे जीव मरकर कुमानुषों में उत्पन्न होते हैं, कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, खोटे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीव मरण को प्राप्त होकर के। इसलिए हमें इन सब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में आगे लिख रहे हैं, जो दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, सच्चे साधु है वर्तमान में, अरे क्या वर्तमान के पंचम काल के साधु को सच्चे थोड़ी ना होते हैं, वो साधु वो तो ऐसे हैं, जबकि सही चर्या है, आगम के अनुसार चर्या है, फिर भी निंदा करते हैं। गुरु के साथ स्वाध्याय एवं वंदना कर्म नहीं करते, ठूंठ की जैसे खड़े रहते हैं। दिगंबर साधु निकल रहे हैं तो भी हाथ जोड़ करके सिर झुकाने का कोई काम नहीं। ऐसे ऐसे बहुत से लोग देखे हमने खुद अपनी आँखों से, जो दिगंबर साधु, अरे मैं तो कहता हूँ अन्य संप्रदाय वाले ही अच्छे हैं उनसे, तो जो कम से कम दिगंबर वेश को देख करके कैसे भी हो, चाहे वो होटल खोले हुए हों, कहीं जा रहे हों, बस में हो, गाड़ी हो, तो रोक देते हैं और हाथ जोड़ते हैं, कम से कम ऐसा ही कर लेते हैं, हल्का सा ही, कम से कम सिर तो झुकाते हैं। लेकिन हमारे जैनियों में भी ऐसे ऐसे संप्रदाय उत्पन्न हो गए जो दिगंबर साधु, दिगंबर वेश को देख कर गए और पेड़ के ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं, सिर तक नहीं झुकाते हैं। अब जिनको सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान नहीं है, क्या सम्यक दर्शन की बात करें फिर हम उनकी।
गुरु के स्वरूप को देख, अरे दिगंबर मुद्रा देखी तुरंत नमस्कार। आचार्यों ने तो ये कहा है, अगर हमें नहीं पता ये सच्चे साधु हैं कि कैसे साधु हैं, कैसे भी हों, हमें तो पहली दृष्टि में दिगंबर मुद्रा दिखी, नमोस्तु करो। उसके बाद अगर हमें मालूम है कि नहीं ये गलत साधु है, चर्या सही नहीं है, तो फिर आप दूरी बनाओ। या पहले से अगर मालूम है कि हाँ ये गलत है तो आप दूरी बनाओ, लेकिन पहले तो दिगंबर वेश को देख करके हमें तुरंत नमोस्तु करने का भाव होना चाहिए। और साथ में जो मुनि संग छोड़ करके एकाकी रहते हैं वे को मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में एकल विहार की आज्ञा नहीं है, अच्छी तरह से समझिएगा इस विषय को। आजकल बहुत से साधु अकेले विहार कर रहे हैं, और कितने हमें ऐसे कैसे सुनने को मिल रहे हैं। आज स्थिति क्या बन रही है हमारी दिगंबर साधुओं की। पंचम काल में आचार्यों ने मूलाचार्य में बहुत स्पष्ट लिखा, एक अपेक्षा से जहाँ उन्होंने ये कथन किया, गुरु आज्ञा होने पर, चिर दीक्षित होने पर, अच्छी तपश्चर्या करने पर, साधना करने पर, गुरु आज्ञा से कदाचित अगर वो अकेले रह करके साधना करते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जो गुरु आज्ञा से बाहर है, जो गुरु की आज्ञा में नहीं है, अकेले घूम रहे हैं, आचार्य या कोई भी संघ का हो, हम ये यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष या संघ विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। एकल विहारी साधु अगर गुरु आज्ञा में नहीं हैं, संघ में नहीं हैं, तो वो आगम के अनुसार चर्या नहीं करते हैं। और अपन खुद सोच लो, अकेला व्यक्ति अपनी मनमर्जी चलाता है। प्रवचन सार में, मूलाचार्य में बहुत स्पष्ट लिखा है, कम से कम 2 साधु संघ में साथ में विहार करें, अकेले नहीं करें। पंचम काल है, दुराचारियों का, पापियों का समय है। किसी ने साधु के ऊपर कोई गलत वो उपसर्ग कर दिया तो, विहार कर रहे हैं, गलत काम कर दिया तो, और साधु के अंदर भी ऐसा परिणाम आ गया, मैं अकेला हूँ, मुझे कौन देखने वाला है। 2 साधु 3 साधु होते हैं तो एक दूसरे का भय बना हुआ रहता है। तो इसलिए एकल विहार वर्तमान पंचम काल में पूर्ण रूप से निषेध है कि नहीं करना चाहिए। मैं फिर निवेदन करूं, कदाचित किसी परिस्थितिवश, दंडवश, प्रायश्चित्त के कारण से अगर गुरु आज्ञा देते हैं या और कोई कारण होता, वो एक अलग केस है। लेकिन उसके अलावा तो पंचम काल में एकल विहार की आज्ञा शास्त्रों में पूर्ण रूप से नहीं है। वहाँ तो उन्होंने इतना तक लिखा है, मेरा दुश्मन भी एकल विहार ना करे, इतना तक लिखा है उन्होंने। इसलिए यहाँ इतने सारे ये सारे विषय अपन को समझ में आए, इन सबके द्वारा कुभोग भूमि का वहाँ पर पर्याय उनको प्राप्त होती है, जो कि अच्छी पर्याय नहीं मानी जाती है। हमें अपने आप की आचरण को तो सुधारना ही है, और ये भी ध्यान रखना है अगर किसी का आचरण एन जैसा है तो उनसे अपन को दूरी बना के रखनी है। आगे देखिए, यहाँ तक कुभोग भूमि की रचना हुई। अब वापस पुनः विदेह क्षेत्र और सुमेरु आदि की रचना प्रारंभ करते हैं। देखिए, विदेह क्षेत्र कितने हैं और उनके और कितने भेद हैं। उत्तर, 5 मेरु संबंधी 5 विदेह क्षेत्र हैं। प्रत्येक विदेह क्षेत्र के सीता सीतोदा नदी, वक्षारगिरी और विभंगा नदियों के कारण 32 खंड हो जाते हैं। इसलिए पांचों विदेह क्षेत्रों के कुल 32 × 5 बराबर 160। प्रत्येक विदेह क्षेत्र में 32 होते हैं, इस अपेक्षा से 160 भेद होते हैं। प्रत्येक विदेह देश में एक एक विजयाट पर्वत एवं गंगा सिंधु सदृश 2-2 नदियां हैं। गंगा सिंधु सदृश, गंगा सिंधु नहीं, लेकिन जैसे गंगा सिंधु बहने से वहाँ 6 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही वहाँ उस प्रत्येक विदेह क्षेत्र में, प्रत्येक विदेह के आर्यखंड में, विदेह क्षेत्र में भी जो 160 विदेह की अपन ने बात करी, उसमें भी बीच में विजयाट और 2 नदियाँ गंगा सिंधु की जैसे निकलती है। उससे विदेह, प्रत्येक विदेह देश के भी 6-6 खंड हो जाते हैं। आइए इस बात को भी हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार विदेह क्षेत्र में इस तरह की रचना यहाँ पर की जाती है। विदेह क्षेत्र जो हमारा बना हुआ है, पहले मोटे रूप में ये देख लीजिए। यहाँ पे ये जो 5 मेरु अपन को दिखाए गए हैं, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुदर्शन मेरु, धात के खंड के पूर्व दिशा में विजय और पश्चिम दिशा में अचल। ऐसे ही ये पुष्करार्ध जो है, इसके बीचों बीच में ये पूर्व दिशा की तरफ मंदर और पश्चिम दिशा की तरफ विद्युन्माली। तो जो अभी अपन ने पढ़ा 5 मेरु संबंधी 5 विदेह, मोटे रूप में तो ये हो गए, बीचों बीच में विदेह क्षेत्र, इस तरह से।
अब जब अपन प्रत्येक अलग अलग की बात करेंगे तो अलग अलग की अपेक्षा से ये जो कथन किया गया है इसको अपन यहाँ पर जानते हैं, समझते हैं कि अलग अलग में अपन जो ये जम्बूद्वीप का विदेह क्षेत्र है, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी है कि प्रत्येक विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सीतोदा नदी, ये देखिए आपके समक्ष ये सीता नदी बह रही है पूर्व दिशा की तरफ, और इधर ये सीतोदा नदी बह रही है पश्चिम दिशा की तरफ। इससे मोटे रूप में समझें, सबसे पहले तो विदेह क्षेत्र एक, उसके बाद में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत और ये पूरा देवकुरु उत्तरकुरु होने से दो खंड हो गए विदेह के, एक पूर्व विदेह एक पश्चिम विदेह। और आगे बढ़ेंगे तो सीता नदी के निकलने से दो विदेह पूर्व में और सीतोदा नदी के निकलने से दो विदेह पश्चिम में, तो चार विदेह हो गए। अब उन चारों विदेहों में और अंदर चर्चा करेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वक्षारगिरी और विभंगा नदियों के कारण। ये देखिए, उस समय पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, ये चित्र आप लोगों के समक्ष है। ये जो थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया गया है ये है वक्षारगिरी, और बिल्कुल सीधी जो बताई गई है ये है विभंगा नदी। तो एक खंड जो हमारा आया उस एक खंड में भी 8 विदेह क्षेत्र हैं। कैसे हैं ये? सबसे पहले तो ये तो एक वेदिका आ गई, वन वेदिका। इसके बाद में ये वक्षारगिरी आने से एक, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, फिर विभंगा नदी, फिर वक्षारगिरी, और बाद में ये अंत में बॉर्डर। तो 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी, इनके होने से यहाँ पर इस एक खंड के कितने टुकड़े हो गए? 8 भाग हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 नीचे, ऐसे ही 8 यहाँ सीतोदा के नीचे, और ऐसे ही 8 ऊपर यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच में। ये हो गए 32। तो 32 जम्बूद्वीप संबंधी हुए हैं। तो आगे जो धात के खंड होंगे तो पूर्व धात के खंड के 32, पश्चिम धात के खंड के 32, ऐसे ही पूर्व पुष्करार्ध के 32 और पश्चिम पुष्करार्ध के 32, कुल 160 विदेह क्षेत्र यहाँ पर बन जाते हैं। ये अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। प्रत्येक विदेह क्षेत्र, मोटे रूप में हम उसको विदेह क्षेत्र एक कहेंगे, और अलग अलग अपेक्षा से भी बात करेंगे, और जब भेद रूप में बात करेंगे तो उस दृष्टि में भी यहाँ पर विदेह क्षेत्र के कुल 160 खंड या 160 क्षेत्र बन जाते हैं। आगे देखिए, सुमेरु पर्वत कितने हैं और वे किस किस द्वीप में हैं? उत्तर, सुमेरु पर्वत 5 हैं। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु। ये 5 मेरु बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पर है ये? थोड़ा सा पहले रचना पढ़ें, फिर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे इस चीज़ को। जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में सुदर्शन मेरु, ये देखिए आपके समक्ष दिखाया हुआ है। ये जम्बूद्वीप है पूरा का पूरा। इस जम्बूद्वीप का ये विदेह क्षेत्र है, और इस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में ये सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत वैसे तो सामान्य रूप से सुदर्शन मेरु को ही सुमेरु नाम दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्न में सुमेरु, 5 मेरु को सुमेरु भी कहतन कर दिया जाता है। वैसे 5 मेरु नाम होता है, उसमें से प्रथम मेरु का नाम सुमेरु का हो या सुदर्शन मेरु का हो, ये प्रसिद्धि में है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से 5 मेरु भी सुमेरु कहे जाते हैं। इस अपेक्षा से पहले का नाम सुदर्शन मेरु, फिर इसके पश्चात धात के खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विजय मेरु, धात के खंड द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में अचल मेरु, पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंदर मेरु एवं पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम विदेह क्षेत्र में विद्युन्माली मेरु है। इस प्रकार ये 5 मेरु यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार उन 5 मेरु को हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये देखिए, जम्बूद्वीप के बीचों बीच में ये सुदर्शन मेरु है। इसके पश्चात जब हम बात करेंगे तो धात के खंड द्वीप में पूर्व की तरफ विजय मेरु और पश्चिम की तरफ अचल मेरु, पुष्करार्ध में पूर्व की तरफ मंदर मेरु और पश्चिम की तरफ विद्युन्माली मेरु। इस तरह ये 5 मेरु की रचना यहाँ पर कही गई है। इस तरह ये पंच मेरु होते हैं, और इन्हीं पंच मेरु पे 80 जिनालय हैं, इन्हीं के ऊपर भगवान का अभिषेक होता है। ये सारा का सारा वर्णन आगे यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न, सुमेरु पर्वत एवं अन्य 4 मेरु पर्वतों का अवस्थान कहाँ है और उनका स्वरूप क्या है? कहाँ पे ये पर्वत हैं और कैसी उनकी रचना बनी हुई है वो बता रहे हैं। देखिए,
उत्तर, विदेह क्षेत्रों के बहुमध्य भाग में मेरु पर्वतों का अवस्थान है। सुदर्शन मेरु 1000 योजन गहरा नींव में, 99,000 योजन ऊंचा और भूमि पर 99,000 योजन ऊंचा है और भूमि पर 10,000 योजन विस्तार वाला है। 10,000 योजन क्या है? व्यास है। वो जो सुमेरु पर्वत बिल्कुल खड़ा हुआ है, ऊंचाई में है, उसका नीचे ज़मीन पे व्यास कितना है? 10,000 योजन। चारों मेरु 1000 योजन नींव सहित 84,000 योजन ऊंचे हैं। भूमि पर 9,400 योजन विस्तार वाले हैं। पांचों मेरुओं का विस्तार शिखर पर 1000 योजन प्रमाण है। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेंगे। 1000 योजन की नींव अलग है। जो हम शेष 4 मेरु की बात करते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा 1000 योजन नींव सहित 84,000 योजन, तो उसमें 1000 योजन की नींव अलग है और 84,000 ऊपर है। ऐसा कथन शास्त्रों में मिलता है, तो इसको हम यहाँ ठीक कर लेंगे। जब भूमि पे शेष 4, यहाँ सुदर्शन मेरु तो 10,000 योजन व्यास वाला था और शेष 4 मेरु जो हैं वो 9,400 योजन व्यास वाले हैं। और ऊपर मेरु के जब विस्तार की बात करेंगे, पांचों मेरु के शिखर का विस्तार जो है, शिखर पर पहुँचते पहुँचते 1000 योजन के वो ऊपर का स्थान बचता है, पांडुक वन की अपेक्षा से, चूलिका की अपेक्षा से जो कथन करते हैं। अब देखिए, सुमेरु पर्वत के मूल में भद्रशाल वन है। इससे 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है। उससे 62,000 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है। इसको भी थोड़ा ठीक कर लें। 62,500 योजन है। 62.5 सह से उतंगा वन सोमनस 4 बहुरंगा, अपन पढ़ते भी हैं पंचमेरु की जयमाला में। तो 62,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है और इससे 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन है। ये चारों वन सुमेरु पर्वत के चारों ओर हैं और अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं। चारों वनों की पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में एक एक अकृत्रिम जिनचैत्यालय हैं। पांडुक वन की 4 विदिशाओं में पांडुकमला, रक्ता और रक्ता कमला नामक, नाक लिखा हो उसको नामक कर लीजिए, नाम की 4 शिलाएं हैं जो क्रमशः स्वर्ण, चांदी, तपाए हुए स्वर्ण और रक्त वर्ण सदृश हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अपन चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में यहाँ पर आएगा। देखिए एक बार, ये देखिए, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें। मध्यलोक के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, 1,00,000 योजन है क्योंकि 40 योजन की चूलिका इसी में इंक्लूड है, जिसमें 1000 योजन नीचे ज़मीन के अंदर जड़ है और 99,000, 40 लिखा हुआ उसको ठीक कर लें, गलत है वो, 99,000 योजन ऊंचा है। अर्थात अतः मध्यलोक की ऊंचाई 99,000 योजन, ये नीचे की लाइन थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे। 1,00,000 योजन की मध्यलोक की ऊंचाई कही गई है। अब ये देखिए, थोड़ा सा हम इस चित्र को यहाँ से देखें। मैं फिर निवेदन करूँ, ये चित्र मात्र दिखाया गया है ताकि हम एक भाव बना सकें कि इस तरह का सुमेरु पर्वत बना हुआ है। ये नीचे ही नीचे जो अभी हमने सबसे पहला पढ़ा, ये नीचे नीचे भद्रशाल वन, ये देखिए, और इस तरह से ये जिनालय बना हुआ है, एक टोंक बना करके, जिनालय बना करके, और एक प्रतीक मात्र बनाया गया है चारों दिशाओं में। ये ज़मीन पर भद्रशाल वन है और इस भद्रशाल वन से जब हम 500 योजन ऊपर जाते हैं तो हमें कौन सा वन मिलता है? नंदन वन, जो कि यहाँ पे कथन भी किया गया है। 500 योजन ऊपर जाने पर नंदन वन मिला। फिर 36,000 योजन ऊपर जाने, 62,500, 62,500 योजन ऊपर जाने फिर हमको सोमनस वन मिला। अब वैसे 500 योजन में और 62,500 में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन चूंकि प्रतीक मात्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत से और भी चित्र आपको मिल जाएंगे देखने को, उसमें वो डिफरेंस भी दिखाया जाता है। तो 62,500 योजन ऊपर जाने पर इस प्रकार ये सोमनस वन है और उससे 36,000 योजन ऊपर जाने पर ये पांडुक वन बना हुआ है, ये देखिए। और फिर ये 40 योजन की चूलिका जो 1,00,000 में ही इंक्लूड है, ये बनी हुई। इस प्रकार यहाँ पर चारों दिशाओं में ये 4 जिनाले बने हुए, ये देखिए, ये एक दूसरे चित्र में आपको समक्ष दिखाया जा रहा है।
ये ऊपर ही ऊपर सबसे पांडुक वन, 40 योजन ऊंची सुमेरु पर्वत की चूलिका, ये इस तरह से। और ये यहाँ पे चारों दिशाओं में, जो कि यहाँ पे कथन किया ना, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र वृक्षों से सुशोभित हैं, और चारों वनों की पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, और ऐसे ही पीछे की तरफ उत्तर दिशा में 4 जिनालय बने हुए हैं। अब ये एक मंदिर छोटा सा बन रहा है, जैसे शिखर जी की टोंक बनी हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक ही नहीं है ये तो बहुत विशाल है। 108 जिन प्रतिमाएं विराजमान है 500 धनुष की अवगाहना वाली, तो बहुत विशाल है ये तो एक चित्र सिंबल मात्र आप लोगों को बताया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर इसके उत्तर में हमने पढ़ी कि चारों दिशाओं में, पांडुक वन की चारों दिशाओं में तो 4 जिनालय हो गए, और 4 विदिशाओं में 4 शिलाएं बनी हुई है, विदिशाओं में, जिनमें क्रमशः ये जो बताई गई है पांडुक शिला जिसको अपन बोलते हैं, फिर पांडु कंवला, फिर रक्ता शिला और रक्ता कंवला, 4 विदिशाओं में ये 4 शिलाएं बनी हुई है, जो क्रमशः है पांडुक शिला स्वर्ण वर्ण वाली, पांडु कंवला चांदी के वर्ण वाली, और तपाई हुए स्वर्ण वर्ण वाली रक्ता शिला, और रक्ता कंवला जो है वो रक्त वर्ण वाली लाल वर्ण वाली होती है। शिला मतलब पत्थर का, पाषाण का ये शिला बनी हुई है। इस तरह ये यहाँ पर कथन किया गया है। इस तरह ये देखिए, ये थोड़ा सा चारों वन यहाँ पे दिखाए गए हैं। भद्रशाल वन ज़मीन पे, फिर नंदन वन 500 योजन ऊपर गए, फिर 62,500 योजन ऊपर गए तो सोमनस वन आया, फिर 36,000 योजन ऊपर गए तो पांडुक वन आ गए। इस तरह से 4 वन बने हुए हैं। अब जो हमने शिलाओं की जो बात की थी, वो शिलाएं जो बनी हुई है उन शिलाओं की कहाँ पर है, तो ये 4 विदिशाओं में है। ये देखिए, ये अकृत्रिम जिनालय जो बताए गए हैं सिंबल करके, इस तरह से ये पूर्व दिशा में, ये दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, और ये उत्तर दिशा में पीछे की तरफ। अब इन शिलाओं पे किनका अभिषेक होता है, अपन पढ़ते हैं ना, पांडुक शिला पे भगवान को ले जाया जाता है और फिर उनका अभिषेक होता है, तो वो कहाँ है, कैसे, देखिए, भरत क्षेत्र, पश्चिम विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र एवं पूर्व विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक क्रमशः इन्हीं शिलाओं पर होता है। किन शिलाओं पर, इन्हीं पे क्रमशः लगाना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ होगा, पांडुक शिला पर। जब हम बात करेंगे पूर्व विदेह, क्रमशः बढ़ना अपन को, तो पूर्व विदेह में उत्पन्न होने, पहले इन्होंने पश्चिम विदेह दे दिया, भरत क्षेत्र पश्चिम विदेह क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडु कमला पे, ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्ता शिला पे, और पूर्व विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो तीर्थंकर हैं उनका जो जन्माभिषेक होता है वो रक्ता कमला पे होता है। इस तरह यहाँ पर 4 शिलाएं बनी हुई है। इन चारों शिलाओं पे, क्योंकि जम्बूद्वीप में 4 ही तो स्थान है जहाँ पे तीर्थंकरों का जन्म होता है, मोटे रूप में 3 स्थान है, और विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट कर दिए, तो उस दृष्टि से वहाँ पर पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह हो जाता है। और वहाँ पे क्या रचना है, ये देखिए, ये सब शिलाएं अर्धचंद्राकार हैं। इन शिलाओं पर तीर्थंकर, सौधर्मिंद्र और ईशान इंद्र संबंधी 3 सिंहासन हैं। 3 सिंहासन वहाँ विराजमान है, परमानेंट है, अकृत्रिम रचना है ये। जिनेंद्र सिंहासन एवं दोनों भद्रासनों का मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है। मुख्य जो आसन है वो जिनेंद्र भगवान का, तीर्थंकर बालक का सिंहासन, और एक दोनों तरफ सामान्य आसन होता है जिस पर सौधर्मिंद्र और ईशान इंद्र बैठता है। पांडुक वन के मध्य में मेरु की वैडूर्य रत्नों से संचित 40 योजन की चूलिका है, जो आपके समक्ष दिखाई जा रही है, जो अनेक चित्र विचित्र मणियों से खचित है। सुमेरु पर्वत मूल में 1000 योजन प्रमाण वज्रमय। अब ये पूरा सुमेरु पर्वत कैसे बना हुआ है, देखिए, जमीन के अंदर मूल में, जमीन नींव में क्या है, 1000 योजन तो वज्रमय है, मध्य में 61,000 योजन प्रमाण उत्तम रत्नों से सुशोभित है, और ऊपर का जो 38,000 योजन का जो भाग रह जाएगा वो पूरा का पूरा स्वर्णमय बना हुआ है। इसलिए इसका नाम सुदर्शन मेरु है, स्वर्णमय है, सोने का बना हुआ है। इस प्रकार ये सुमेरु पर्वत या सुदर्शन मेरु की हमने चर्चा की। आगे देखिए, अन्य 4 मेरु पर्वतों के मूल भाग में भद्रशाल वन है, वही जैसे सुदर्शन मेरु में है, वही जमीन पे वहाँ पे भी चारों के भद्रशाल वन हैं।
और उन वनों से 500 योजन ऊपर जाएंगे तो नंदन वन आएगा, और उससे फिर हम 55,500 योजन ऊपर जाएंगे तो सोमनस वन, और फिर उससे 28,000 योजन ऊपर जाने पर पांडुक वन वहाँ पर होता है, क्योंकि उन पर्वतों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 84,000 है। तो अगर अपन इसको लगाएंगे तो 500 और 55,500 हो गए 56,000, और 28,000 हो गए 56, और 28 हो गए 84। इस तरह से ये 4 वन उन चारों मेरुओं में बने हुए हैं। इन मेरुओं के भी चारों वनों में 4-4 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी 80 अकृत्रिम जिन चैत्यालय बन जाते हैं। ये इस प्रकार बन जाते हैं। हम जो पंचमेरु की पूजा पढ़ते हैं, पंचमेरु का अर्घ्य चढ़ाते हैं, पांचों मेरु 80 जिन धाम, 80 प्रतिमाएँ, 80 जिनालय, जिन धाम माने जिन चैत्यालय हैं, और प्रत्येक जिनालय में 108 जिनबिंब विराजमान हैं। कुल मिलाकर के 8,640 जिनबिंब वहाँ पर 500 धनुष की अवगाहना वाले इन पंचमेरुओं में हैं। जब भी हम अर्घ्य चढ़ाएं, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार ज़रूर भावना भाएं, मैं साक्षात सुदर्शन मेरु के इन अकृत्रिम जिनालयों में बैठ कर के भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इनका वर्णन हमने पढ़ा, ये वर्णन पढ़ना तभी तो सार्थक है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम, ताकि जब कभी हम ध्यान करें, जब कभी हम पूजा पाठ आदि करें, तो उनमें इन प्रसंगों को, इन चित्रों को अपने माइंड में इमेज बना करके, और फिर तद्रूप भाव बना करके कि मैं साक्षात वहाँ पहुँच करके भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा हूँ, इस तरह का ध्यान हमें भाव वहाँ पर रखना चाहिए। आइए, आज का बस समय आपका हुआ। अब हम प्रश्नोत्तर को प्रारंभ करते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देख लेंगे। मेरा फिर निवेदन, जो भी महानुभाव यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक बार में एक ही प्रश्न पूछें, ताकि, और थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो ठीक रहेगा। पवन जी जैन, जयपुर। जी बोलिए सर। हाँ, अब बोलिए, अभी कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ, मैं ये पुस्तक ठीक करा रहा था जी। भूमियों के नाम लिखे हैं, उसमें शुरू में सुषमा लिख दिया, जिससे होना चाहिए सुषमा। कौन सा वाला प्रश्न बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 201 और लाइन नंबर 4। जी, भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार सुषमा दुष्मा। नहीं 201। हाँ, मैं 201 ही पढ़ रहा हूँ श्रीमान जी। 201 तो कर्म भूमि किसे कहते हैं? मैं वही पढ़ रहा हूँ, और उसकी तीसरी लाइन से मैंने पढ़ना शुरू किया है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार सुषमा दुष्मा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, इसको ठीक कर लेंगे अपन। यहाँ पे दुष्मा सुषमा होगा, क्योंकि चौथे काल का नाम दुष्मा सुषमा है। ठीक है। दूसरी, पहले अब तक चर्चा ये चल रही थी कि जो मध्य लोक में सुमेरु पर्वत है वो 1,40,000 योजन का है जी। चूलिका 40 की अलग थी। अब जो गणना आ रही है उसमें बड़े पंडित जी ने बताया कि 1,00,000 योजन ही है, 40 योजन की चूलिका इसमें शामिल है। लेकिन जो पूजाएं वगैरह जो बनी हुई है, या जो अभी गणना आपने 210 में दी, इसमें 500 योजन का तो नंदनवन आ गया, 62 का सोमनस आ गया, और 36,000 ऊपर जाके पांडुक वन आने पर 99,000 योजन पूरे हो गए। 40 योजन ये कहाँ एडजस्ट हो, ये अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा। आपने कहीं पढ़ा हो तो बता। जी, मैं निवेदन करूं, 99,000 में 1,000 और जड़ को इंक्लूड कर देंगे तो कुल हो जाएगा 1,00,000 योजन। अब जो आप 40 योजन की जो बात कर रहे हैं, आप 99,000 जमीन पर, मतलब नीचे की, मेरी बात सुनिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया, आप मेरी बात भी सुनिए। मेरा ये निवेदन है, 40 योजन की जो चूलिका है वो ऊपर का जो 36,000 कुल बताया गया है उसी में है, वो अलग से नहीं है। 40 योजन, 1,00,000 योजन का जो सुदर्शन मेरु बताया गया है
वो पूरा 1000 नीचे नींव पूरी की पूरी है, 500 योजन पूरा है, 62,500 पूरा है, और ऊपर का जो स्पेस पूरा 36,000 का बताया गया है पांडुक वन तक, वो चूलिका सहित समझना चाहिए। तो जो 40 योजन है वो 36,000 में इंक्लूड है। बिल्कुल, ये बात क्लियर हो गई अब जी। कि वो चूलिका को पांडुक वन में गिना जाए। हाँ जी। 36,000 की गणना में किया जाए। रीना जी शाह, जो कल चर्चा चल रही थी, एक ही प्रश्न, पवन जी साहब एक ही प्रश्न, एक व्यक्ति से एक ही प्रश्न लेंगे। नहीं, वो तो ये भ्रांति दूर कर रहा हूँ मैं। अच्छा। भ्रांति दूर कर रहा हूँ। हाँ। कि निषद और नील पर्वत के काफी ऊपर से सूर्य निकलते हैं। हाँ। इसलिए उनकी ओट में जाने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं। ये पर्वत निषद 400 योजन का है, सूर्य हमारा 850 योजन ऊपर है। यहाँ पर ओट में जाने की बात नहीं चल रही थी। जो कलरफुल हो जाता है, रिफ्लेक्शन जो पड़ता है लाल रंग का जो हो जाता है, उस दृष्टि से वहाँ पर कथन किया गया है। और 800 योजन ऊपर जा रहा है तो वो वहाँ से काफ़ी दूर निकल कर के फिर जा रहा है। तो ऐसी दृष्टि में 400 योजन हमारे समक्ष है और बहुत दूर से निकल कर के जा रहा है, तो उस दृष्टि से छिपने में भी कोई बाधा नहीं आ जाती है। अच्छा। हाँ, उसका भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सुमेरु पर्वत से काफ़ी दूर जाकर के फिर वो चक्कर लगा रहे हैं ना, और 400 योजन तो अपने समीप में ही है। तो उस दृष्टि में भी अगर कदाचित जो कल नीरज भैया ने बात रखी थी वो भी एक अपेक्षा से विचारणीय बन सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। रीना जी शाह, ये जो 4 शिलाएं बताई ना, पांडुक शिला, पांडुक कमला, जी। तो मतलब वो कौन सी विधि शामिल है? जैसे पांडुक है वो कौन सी विधि? पांडुक शिला जो ईशान में है वहाँ से शुरू करेंगे हम, उत्तर पूर्व से। उत्तर और पूर्व के बीच में? हाँ, उत्तर और पूर्व के बीच में पांडुक शिला है। फिर उसके आगे जो क्रमशः लगाया गया है उसको अपन आगे लगा लेंगे, अगले शेष को भी। ईशान के बाद मतलब नैऋत्य वही? नहीं, ईशान के बाद में आता है आग्नेय, फिर आग्नेय के बाद में नैऋत्य, और नैऋत्य के बाद में वायव्य। जागृति जी। जी बोल, जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन वही था जो पवन भैया ने पूछा ना, आ गया मेरा उत्तर। चलो ठीक। प्रीति जी। भैया जी जी। अब तक भारत क्षेत्र में अपने तो विद्यात पर्वत पूर्व से पश्चिम है, तो विदेश क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण आएगा कि पूर्व से पश्चिम? इस विषय में मैंने पहले भी एक किन्हीं सज्जन ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको ये निवेदन किया था कि हमारे समक्ष जो हमने चित्र पढ़ा उसमें वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो उन सज्जन ने कहा था कि उन्होंने कहीं पूर्व से पश्चिम पढ़ा है, वो चित्र भेजने की बात थी। उन्होंने चित्र भेजा भी हमको, लेकिन अभी हम उसको टच दोनों को मैच नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे समक्ष जो चित्र था या जो हमने बड़े पंडित साहब से या इनसे पढ़ा, तो वो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा से उसमें विजयाट पर्वत के बीच में क्रॉस होने की बात चल रही थी। तो उसको मैं जहाँ तक अभी तक तो उसी को लेके चल रहा हूँ। फिर अगर हमें और कोई प्रमाण मिलता है या कोई बात मिलती है तो फिर हम ज़रूर आप लोगों के बीच में रखेंगे। आलोक जी सागर। जी, थोड़ा सा लाउडली। भैया जी, जो कृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं पांडुक वन में और नंदन वन में और भद्रकाल वन में, इनकी साइज क्या होती है, उत्तम मध्यम और जघन्य के हिसाब से? जी, मैंने इस विषय में एक बार 2-3 दिन पहले वाले क्लास में भी निवेदन किया था। मुख्य रूप से भद्रशाल वन में उत्तम अवगाहना वाले जिनालय हैं, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे। हम ऊपर आएंगे तो जो नंदन वन है उसमें मध्यम अवगाहना वाले जिनालय हैं, जिसमें 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन ऊंचे हैं। और शेष जो सोमनस वन और पांडुक वन बचे, इन दोनों वनों में जघन्य अवगाहना वाले जिनालय हैं, जिनमें 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े और 19.25 योजन ऊंचाई वाले हैं। तो उस अपेक्षा से भद्रशाल वन में उत्तम अवगाहना वाले, उसके बाद में नंदन वन में मध्यम अवगाहना वाले और सोमनस और पांडुक वन में जघन्य अवगाहना वाले जिनालय। भैया
जो अपना 7.72 लाख भवन बताए हुए हैं पाताल में, उनमें भी जो किनारे बने हुए हैं ऊपर, वो किस होना चाहिए? मैं इस विषय में, चूँकि बहुत अधिक तिलोय पण्यति त्रिलोक सारादि ग्रंथ देखना होगा, आचार्यों ने ये तो कथन किया है कि पूरे लोक में या जहाँ भी अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन किया वहाँ तीनों अवगाहना वाले जिनालय हमको मिलते हैं, लेकिन अब उसमें पूर्ण रूप से विभाजन अधोलोक वाले कौन से अवगाहना वाले हैं या मध्यलोक में कौन से अवगाहना वाले, जैसे 458 ही है तो अब 458 में भी नंदीश्वर द्वीप के जिनालय हैं वो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं। तो अलग अलग अपेक्षा से कथन है। ये भवनवासी देवों के संबंध में जो आप पूछ रहे हैं ये देख करके ही बता पाएंगे, अभी हमको स्मरण में नहीं है कि अगर जगन्नाथ बावना के भी होंगे उसके जिनालय, तो वो तो इतना बड़ा जिनालय है, तो उसका भवन कितना बड़ा होगा फिर? नहीं, तो उसमें आपत्ति क्या है? भवनवासी देवों के बारे में जब अपन ने वर्णन पढ़ा था, भावना रहती है ना कि भवन कितना बड़ा होना चाहिए। हाँ मैं निवेदन करूं, सुनिए, भवनवासी देवों के संबंध में हमने तीसरे अधिकार में पढ़ा था, उस समय आया था उनका भवन बहुत विशाल होता है, वो मुझे संख्या तो याद नहीं है। कितना विशाल आ रहा है वो किससे आएगा ना समझ भैया जी के कितना बड़ा जिनालय है, अगर उस भवन के ऊपर है तो नहीं, भवन कितना बड़ा होगा? तो विशाल होने में आपत्ति क्या है? अधोलोक है पूरा का पूरा। क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुटुंब रहता है, पूरा परिवार रहता है और बड़े विशाल उनके भवन बने हुए हैं, रत्न में उनके भवन बने हुए हैं, भवनवासी हैं, अधोलोक में हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि ठीक है एक पर्याय वहाँ पे भले ही भवनत्री की अपेक्षा से है, लेकिन चूँकि स्थान तो देव हैं, वो भी कम थोड़ी ना है, तो वो भी बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसे भवन वहाँ जाना, हाँ कर लेते हैं, कर सकते हैं। अलका जी जैन। जय श्री भैया जी। जी भैया जी, शंकराचार्य जी लोक में जैसे बेटी देने में और बहू लाने में भी हो सकता है, और उच्च कुल में देने से जैसे नीच कुल या नीच जाति के जो लोग रहते हैं वही देने में वो हो सकता है, या फिर अपन जैसे जैन लोग आजकल अग्रवालों में और ऐसे महेश्वरी वगैरह में शादी कर देते हैं, उसमें भी लगता है, और विवाह होने लग गया आजकल उसमें भी लगता है। देखिए, मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा आपको उत्तर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि कितना भी हम जवाब दे लें या कितना भी कुछ कर लें, वर्तमान की स्थिति थोड़ी सी बहुत ज़्यादा विचित्र होती जा रही है। हमारे यहाँ पर इतना ज़रूर लिखा है कि अपने समान जाति में ही अपने को बेटी व्यवहार या ये सब क्रियाएं विवाह आदि की संपन्न करनी चाहिए। हम अपने से नीच कुल में अथवा उच्च कुल में देने में उच्च कुल की लड़की को लाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीच कुल की लड़की को अगर अपन अपने घर में लाते हैं तो वो हमारे विसंवाद का, अधर्म का कारण बनती है। वैसे ही निम्न कुल वाले अगर उच्च कुल में लड़की देते हैं तो वो उनके लिए भी मना किया गया है कि आप अपने कुल में ही अपनी लड़की का, अपने लड़कों का विवाह करें। उनकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में तो अच्छा हो गया, उनको तो अच्छा लगा भाई हमारी बेटी ऊँचे कुल में जा रही है, अच्छे कुल में जा रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर के विवाद का कारण बन जाता है, अधर्म का कारण बनता है। इसलिए अपने ही जहाँ तक अपने गोत्र है, अपने संबंध है, जो आपका अपना समाज है, दिगंबर जैन समाज है, उससे में ही अपने को अपना व्यवहार रखना चाहिए। आगे तो फिर आप भी इस विषय को जानती हैं, खूब कितना भी बोलो, महाराज जी लोग भी बोल चुके, बहुत बार विषय हो चुका, कितना भी कुछ भी कर लो, आजकल ये विषय बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। कोई कहाँ की ला रहे हैं, कोई मजबूरी में ला रहे हैं, कोई प्रेम प्रसंग में ला रहे हैं। अब जितना हो सके हमें अपने धर्म को बचाना है, तो इतना तो कम से कम हम करें कि अपनी बेटी, चाहे भले ही अपने घर में कोई ऐसी लड़की अपन ले आएँ कि जो जैन कुल का, जैन आचरण का पालन करती हो, लेकिन अपनी बेटी को देने से पहले तो कम से कम एक बार अपन सोचें कि जहाँ धर्म हो, जहाँ दिगंबर धर्म हो, उसी में अपन अपनी बेटी की शादी करें। भैया जी, मेरा ये पूछना था कि जैसे आजकल ऑनलाइन जो फॉर्म आते हैं लड़कियों के, उसके अंदर जो लड़कियाँ भी कई सर्टिफिकेट फॉर्म मांगती है, तो उसके अंदर ऐसा उनके इसमें ऑप्शन रहता है, तो ऐसा कि अंदर आने वाला हमको चलेगा, तो ऐसा मतलब पेरेंट्स लोग भी मतलब उनको समझ दे देते हैं लिखने के लिए, तो वो कहाँ तक उसी तरह नहीं, ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन नहीं समझ पाए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ऑप्शन डालते हैं उसमें। क्या ऑप्शन? ऑप्शन लगता है, समझ नहीं आया, ऑप्शन नहीं समझ में आया। मतलब ये फॉर्म
तो हाँ लिख देती तो ये तो इसमें मैं समाज की पढ़ी लिखी। तो क्या करें इस विषय में, तो मैं क्या बोलूँ? जब लड़कियां खुद ये चाह रही है कि अंडा खाने वाला चाहिए, हाँ हाँ, अगर वो हाँ ऑप्शन को टिक कर रही है तो फिर इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? अगर हमारे संस्कृति में, हमारे जैन धर्म की लड़कियों में इस तरह के संस्कार हो रहे हैं, लड़कों में इस तरह के संस्कार हो रहे हैं, तो फिर हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, माता पिता के संस्कार कहाँ जा रहे हैं, ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज तो देते हैं, लेकिन उन स्थितियों के ऊपर अपन इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है अलका जी। अलका जी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी। आवाज़ ब्रेक हो रही है ज़्यादा। आज का अंतिम प्रश्न अनीता जी। सर भोग भूमि 15 वो समझ में नहीं आई। नहीं, भोग भूमि 15 थोड़ी ना है, भोग भूमि तो 30 है। कर्म भूमि नहीं बता देना विदेश। कर्म भूमि 15 है। हाँ वो समझ में नहीं आई, सॉरी। कोई बात नहीं, कल भी ये विषय आएगा, इसमें लिखा हुआ है, उसमें भी अपन समझ लेंगे। अभी इतना समझिए, 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, सॉरी हाँ, भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, ऐरावत क्षेत्र कर्म भूमि है 2, और विदेह क्षेत्र में बीच का जो पार्ट है देवकुरु उत्तर कुरु के अलावा शेष पूरा विदेह क्षेत्र वो कर्म भूमि है। तो जम्बूद्वीप में कितनी हुई? 3। तो विदेह क्षेत्र तो 32 है ना, तो फिर 32 होना ना हो। नहीं, तो विदेह क्षेत्र के पार्ट अपन ने कर दिए 32, वो पार्ट नहीं गिनना, अपन मोटे रूप में गिन रहे तो पूरा विदेह तो एक ही है ना। अच्छा, विदेह क्षेत्र, हाँ नहीं, एक ही गिनना है। जैसे अभी अपन ने गिना ना विदेह क्षेत्र कुल कितने, तो यहाँ लिखे थे 5, तो 5 कौन से? एक जम्बूद्वीप का, 2 धात के खंड के और 2 पुष्कराट के, तो मोटे रूप में तो विदेह क्षेत्र एक ही है। तो 3 हो गए जम्बूद्वीप के, 6 हो गए धात के खंड के, डबल है इसलिए, और 6 हो गए पुष्कराट के। इस तरह से कुल 15 हो जाते हैं, 3 + 6 + 6। वही कंफ्यूज था कि विदेह क्षेत्र 32 है तो 32 पकड़ेंगे। नहीं, फिर अगर 32 पकड़ेंगे तो फिर हम 160 तक पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, तो एक ही पकड़ने का होगा। एक ही पकड़ने का उस समय वहाँ। ठीक है, जय जय जी। जिनेंद्र। आइए, बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।